यदि आप लोगों की सहमति हो तो सौम्या और राजेश का विवाह करवा दें। मनु को प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी। आखिर मौसी से ज्यादा कौन माँ जैसा प्यार देगी। अब आपने ही तो दोनों बच्चियों को कोखजाई माँ से कम प्यार दिया है क्या। आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप जन्म देने वाली माँ नहीं मौसी हैं। समधन जी, मौसी तो माँ जैसी ही होती है। आभा को अचानक लगा जैसे किसी ने 20 से 22 साल पीछे धक्का दे दिया हो। इतने वर्षों में वो भूल ही गई थी कि वो बच्चों की माँ नहीं मौसी है। ये तो आज समधन जी ने याद दिला दिया। हेलो हेलो समधन जी, कैसी हैं आप। सब ठीक ही हूँ। आप कहिए, आप कैसे हैं। बाकी सब घर में कैसे हैं। अब क्या बताएं, जीवन है, चलाना ही पड़ता ही है। मैं और राजेश के पापा तो राजेश और मनु को देखकर दुखी रहते हैं। कैसे कटेगा आगे की जिंदगी इन लोगों की। मनु तो हमेशा रोता ही रहता है। हाँ, अब 4 साल का बच्चा माँ के बिना, आप समझ सकती हैं। राजेश एकदम गुमसुम रहता है। 6 महीने हो गए हैं रुचि को गए हुए, लेकिन अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया है। मनु तो दादा दादी में से हंस बोल कर खुश हो लेता है, पर राजेश, हाँ वो तो है ही। हम लोग भी कहाँ संभाल पाए हैं खुद को अभी तक। रुचि के पापा तो गुमसुम रहते हैं और सौम्या तो कभी भी रोने लगती है। दोनों बहनों में लगाव ही इतना था। ठहरी है, मैं तो अपना दुख कैसे बताऊं। ये बात तो सच है, माँ के दर्द की बात है तो बयां नहीं कर सकते हैं। मैं सोच रही थी, कहकर चुप हो गई समधन। तो आभा ने पूछा, क्या हुआ समधन, आप कुछ कहते कहते चुप हो गई, क्या हुआ। अब क्या बताऊं, मैं सोच रही थी कि राजेश की दूसरी शादी करवा दूं। मनु को माँ मिल जाएगी और राजेश की जिंदगी में भी कुछ खुशी आ जाएगी। आखिर हम लोग कब तक संभालेंगे। ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई आभा, तो समधन ने ही कहा, यदि आप लोगों की सहमति हो तो सौम्या और राजेश का विवाह करवा दे। मनु को प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी। आखिर मौसी से ज्यादा कौन माँ जैसा प्यार देगा। अब आपने भी दोनों बच्चों को कोखजाई माँ से कम प्यार दिया है क्या। आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप जन्म देने वाली माँ नहीं मौसी हैं। समधन जी, मौसी तो माँ जैसी ही होती है। आभा को अचानक लगा जैसे किसी ने 20 से 22 साल पीछे धक्का दे दिया हो। इतने वर्षों में वो भूल ही गई थी कि वो बच्चों की माँ नहीं मौसी है। ये तो आज समधन जी ने याद दिला दिया। ओ, एक लंबी सांस ली आभा ने। उधर से समधन शायद कुछ कुछ गा रही थी जो आभा के कानों के अंदर नहीं पहुंच पाई। पूरा शरीर जैसे शिथिल हो गया हो। समधन ने कहा, ठीक है समधन जी, रखती हूँ। आप आराम से विचार करके बताइएगा। नमस्कार। जी नमस्कार, कहकर आभा ने फोन काट दिया और उसे शिथिलता से वहीं सोफे पर बैठ गई। आभा सोच रही थी कि हाँ, सच में मैं बच्चों की अपनी माँ कहाँ हूँ। मैं भी तो मौसी ही हूँ। विवाह दी थी मौसोत। विभा दी आभा से 5 साल बड़ी थी। विभा की जब शादी हुई थी तब आभा 18 साल की थी और जीजा यानी कि विनोद विभा से 5 साल बड़े हैं। विभा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। आभा ने अपने दीदी की शादी में खूब मस्ती की थी। बस दीदी की विदाई में फूट फूट कर रोई। आखिर सबने करीब वही तो थी आभा के, जिसने वो अपनी हर बात शेयर करती थी। विधा भी अपनी छोटी बहन आभा को दिलो जान से प्यार करती थी। समय बीतते गए। विभा को 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। आभा को विभा के ससुराल कम ही जाने दिया जाता था, क्योंकि 30-40 साल पहले कुंवारी जवान बेटियों को बहन के ससुराल या कहीं और कम ही जाने दिया जाता था। विभा के बच्चों से आभा को बहुत लगाव था। उसे देखने 2-4 बार ही जा पाई थी। विभा को ही मायका बुला लिया जाता था। एक दिन दोपहर में फोन की घंटी घनाघन उठी। 30-40 साल पहले मोबाइल का था ही नहीं, लैंडलाइन टेलीफोन ही होता था। फोन अक्सर घर में वही उठाया करती थी। इसी फोन में घंटी दीदी से बात भी हो जाती थी। आज भी उसने दौड़कर फोन उठाया। हेलो। हाँ हेलो समधन जी, क्या है। बिलासपुर से राजेश का पिता बोल रहा हूँ। बहुत ही गंभीर आवाज थी। प्रणाम अंकल जी। बाबूजी अभी घर पर नहीं है। कोई बात हो तो मुझे बताइए, मैं उन्हें बता दूंगी। वो क्या है ना जी अंकल, वो विवाह बेटियां अब नहीं रही।
जिसमें बिटिया इतना कहते कहते उसकी आवाज भर गई। अब क्या? आभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोपहर का खाना बना रही थी। मैं अभी अस्पताल से बोल रहा हूँ बेटी, समधन जी के पहुँचते ही घर पर बात करवाना, हम लोग घर आ रहे हैं, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। आभा के कान और दिमाग दोनों सुन पड़ गए थे। ना तो कहते कुछ बन रहा था और ना ही सुनते। कुछ देर तक यूं ही फोन को हाथ में पकड़े रही जिससे रखना ही भूल गई हो। आभा की माँ आभा आभा पुकारते हुए आई। आभा को फोन पकड़ते हुए भूत बने खड़े देखा तो पूछती है, अरे क्या हुआ, ऐसा क्यों खड़ी हो, किसका फोन था? आभा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। माँ ने फिर उसकी बाह पकड़कर हिलाते हुए पूछा, बोल क्या हुआ? आभा के हाथ से फोन का रिसीवर गिर कर झुकने लगा। आभा अपनी माँ से लिपट कर रोते हुए बोली, माँ दीदी। क्या हुआ दीदी को? हाँ क्या हुआ उसे बोलो। माँ दीदी के ससुर जी का फोन आया था अस्पताल से। हाँ तो? माँ ने कपकपाते हाथों से आभा को झकझोरते हुए पूछा, बोलो क्या हुआ, क्या बोल रहे थे समधन जी? हिचकिचाते हिचकिचाते वह बोली, माँ दीदी अब नहीं। इसके आगे वह नहीं बोल पा रही थी। तभी उसके बाबूजी भी बाहर आ गए। दोनों को इस तरह देख आशंकित होकर पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह क्यों हो? माँ घबराते हुए बोली, सुनिए जी, जल्दी से समधन जी को फोन लगाइए। क्यों, क्या बात है? आप लगाइए तो सही। बाबूजी फोन लगाकर कोई नहीं उठा रहा है, फिर से मिलाकर लगाइए। बाबूजी पूछते हुए बोले, बताओगी तुम सब कि क्या हुआ? और फिर फोन लगाने लगे। उधर से आवाज आई, समधी जी। हाँ हाँ समधी जी, नमस्कार। समधी जी, बहुत बुरी खबर है। विभा बेटी खाना बनाते समय गैस की आग में झुलस गई। हम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या? अभी वहीं से आ रहे हैं, आप लोग आ जाइए, अंतिम दर्शन कर लीजिएगा। बाबूजी तो वहीं थोड़ी देर बैठ गए और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर बाद दीदी के ससुराल जाने के लिए निकल गए। इच्छा तो मेरी भी हो रही थी, किंतु हमारे लिए बहुत पाबंदियां थी, इसलिए नहीं जा पाए। इधर माँ के मुंह से एक ही बात बार बार निकल रही थी कि बच्चे कैसे रहेंगे। 10-15 दिन बीत गए। एक दिन विभा के ससुर जी का फोन आया जिसे बाबूजी ने उठाया। अब फोन आभा नहीं उठाने जाती थी। उसे फोन की घंटी से डर लगने लगा था। बाबूजी को दीदी के ससुर अपने बेटे आने की जीजाजी की शादी मुझसे करवाने को कह रहे थे। ये सुनकर तो दीदी के जाने के गम के साथ साथ आभा को डर लगने लगा। जीजाजी के साथ शादी की बात सोचकर ही मन उदास रहने लगा। आभा सोचती थी कि उस व्यक्ति के साथ मैं शादी कर सकती हूँ जो दीदी के सब कुछ थे। जब से दीदी के ससुर ने बाबूजी से मेरी शादी की बात की, तब से माँ बाबूजी को गंभीर मुद्रा में विचार विमर्श करते देखती थी। कभी बाबूजी कहते, दामाद जी 10 साल बड़े हैं हमारी आभा से, ये ठीक नहीं रहेगा। तो माँ कह देती, आप तो मुझसे 12 साल के बड़े हैं। अरे वो जमाना कुछ और था, अब कुछ और है। बाबूजी बीच में ही बात काट कर कहते। पर माँ को दीदी की दोनों बेटियों के प्रति ममता सताता और कहती, अजय दामाद जी की शादी तो कहीं न कहीं होगी ही। उस फूल सी बच्चों को सौतेली माँ पता नहीं क्या क्या करेंगे। बेटे रहते तो फिर भी कोई और बात होती। दोनों ने सोच विचार कर फैसला किया कि आभा की शादी दामाद जी से कर दी जाए। आभा से पूछने की जरूरत कहाँ थी, वैसे भी उस समय पूछा कहाँ जाता था, बस फैसला सुनाया जाता था। उसी तरह माँ ने भी आभा को बताया कि तेरी शादी तेरा जीजा के साथ कर रही हूँ। उम्र में तुमसे 10 साल बड़े हैं, पर कोई बात नहीं, तेरे बाबूजी मुझसे 12 साल के बड़े हैं। मर्दों का काम काज धन संपत्ति देखी जाती है, उम्र इतना महत्व नहीं रखता। सबसे बड़ी बात उस बच्चियों को देखना, क्या करेंगे बच्चियों के साथ। यदि कोई सौतेली माँ आ जाएगी तो मैं तो सोचकर ही डरती हूँ। इतनी ही नहीं, दामाद जी स्वभाव के भी तो बहुत अच्छे हैं, तेरी दीदी को हथेली पर रखते थे। आभा सोच रही थी, वही तो बात है, दीदी की तरह मुझसे प्यार कर पाएंगे जीजाजी कभी, या फिर उन्हें जीजा
छोड़ पति की तरह कभी समझ पाऊंगी। आभा को मना करने की हिम्मत नहीं थी और ना ही स्वीकार कर पा रही थी। बस अकेले में रोती थी। रोते रोते आंखें सूज गई थी। किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। आभा ने अपनी शादी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया। जीजा से शादी हो गई और ससुराल भी आ गई। अब दीदी का ससुराल उसके ससुराल हो गया और जीजा उसका पति। पति से प्यार का तो पता नहीं, लेकिन अंतर्वत फर्ज निभाती रही। दीदी की दोनों बेटियों से तो पहले भी प्यार था और अब भी, बल्कि पहले मौसी थी, अब माँ हो गई। दोनों बच्चियां माँ मौसी का हमेशा के साथ पाकर खुश रहने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और आभा गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चों से प्रेम कम नहीं हुआ। फिर घर में नन्हा मेहमान आ गया। दोनों बच्चों को भाई और उस घर को चिराग मिल गया। आभा 3 बच्चों को अपने कोखजाई की तरह ही पालती थी। पुत्र के पैदा होने के बाद पति यानी कि जीजा का स्नेह भी बढ़ गया, लेकिन आभा को पति में जीजा नजर आना बंद नहीं हुआ। इसलिए अधिकतर औपचारिकता की बातें ही होती थी। प्रेम मोहब्बत की बातें तो जैसे उसके लिए काल्पनिक बातें थी। उसका समय इन्हीं तीनों बच्चों में इर्द गिर्द घूमता था। धीरे धीरे वह भूल गई कि दोनों बच्चों की वह मौसी से माँ बन गई। समय पंख लगाकर उड़ रहे थे। बड़ी बेटी रुचि की पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर दी गई। जल्दी ही एक प्यारा सा नाती या नानी भी बन गई। छोटी बेटी सौम्या मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अपने पैरों पर खड़े होने से पहले तो शादी की बात सुनना भी नहीं चाहती थी। फिर अचानक रुचि की तबीयत क्या बिगड़ी जो ठीक ही नहीं हुई। कोई बहुत इलाज करवाया, पर होना तो कौन टाल सकता है। एक बार ये विचार आया कि सच में मनु कैसे रहेगा माँ के बिना। फिर दूसरे ही क्षण पर इसलिए सौम्या के ऊपर इस जिम्मेदारी का बोझ जबरदस्ती डालना कहाँ का न्याय है। नहीं, उसे की मौसी से माँ बनने के लिए मैं मजबूर नहीं करूंगी। पुनः इतिहास दोहराने नहीं दूंगी। एक लंबी सांस लेकर दृढ़ संकल्प के साथ समधन को फोन मिला दिया। हेलो समधन जी, बहुत सोच विचार कर मैंने ये विचार किया है कि सौम्या पर जिम्मेदारी थोपना सही नहीं है। आखिर बेटियों को भी अपने जीवन साथी चुनने का आजादी होनी चाहिए। कहाँ, जहाँ तक मन्नू की बात है तो मैं और आप है ना संभालने के लिए, एक सांस में कह गई आभा। उसे लगा जैसे सीने से बहुत बड़ा बोझ था जो हट गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम आपका हमेशा आभारी बने रहेंगे।